स्टूडेंट्स, हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम अटेन हो जाए जब एक केमिकल रिएक्शन में, तो हम देखेंगे कि टेम्परेचर चेंज करने से उस पर क्या इफेक्ट आएगा। और हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि ये हमारे पास एप्लीकेशन है किसकी, ली शैटलीज प्रिंसिपल की। इसको हम देखेंगे यहाँ पर कि हम ये भी पहले बात कर चुके हैं, हम प्रीवियस लेक्चर्स में ये देख चुके हैं कि जो टेम्परेचर के चेंज है इसकी वजह से हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो एक्सप्रेशन होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या हम कह सकते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वह हमारे पास क्या होता है, इसकी वैल्यू भी चेंज हो जाती है। बाकी जो हमारे पास फैक्टर्स होते हैं उनके चेंज होने से इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। अब ऐसे करते हैं, एक केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं जिसमें हम ये देखेंगे कि हमारे पास चेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर से किस तरह से अफेक्ट होता है वो, ठीक है। जिस तरह से अब ये हमारे पास केमिकल रिएक्शन आ गया। अब इस केमिकल रिएक्शन में हो क्या रहा है, डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड हमारे पास गैस है और ये हमारे पास होती है कलरलेस गैस, ठीक है। यहाँ पर हम ये भी लिख देते हैं कि ये हमारे पास एक कलरलेस गैस है। ये क्या करती है कि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन के नतीजे में क्या बनाती है, हम कहते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, जो कि हमारे पास आ जाती है रेड ब्राउन कलर की आ जाती है, ठीक है। यहाँ पर हमने ये लिख दिया, ये रेड ब्राउन कलर की है। अब होता क्या है कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो वापस डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड भी देता है, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि ये रिएक्शन जब फॉरवर्ड जाएगा, यानी कि ये फॉरवर्ड जब जा रहा है, ठीक है, हमने इस तरह से एरो दिखाया फॉरवर्ड जाने के लिए, इन डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड से हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बन रही है। ये वाला एरो मैं लिखूंगी, तो हमारे पास ये रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक होता है, ठीक है। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन होने का मतलब क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है कि हमारे पास रिएक्शन जिसके अंदर हीट रिक्वायर्ड होती है कि रिएक्शन पॉसिबल हो, तो वो हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो हमारे पास ये रिएक्शन जब फॉरवर्ड में होगा हमारे पास, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, ठीक है, ये एंडोथर्मिक। और हम देखते हैं कि हमारे पास जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है ना यहाँ पे, वो भी हम मेंशन कर देते हैं चलें। तो वो कितनी एनर्जी होती है, वो हमारे पास आ जाती है, हम यहाँ पे देखते हैं कि चले हम डेल्टा एच से शो करेंगे। डेल्टा एच जो होती है ना, उसको हीट एनर्जी के जो हम चेंज देखते हैं बेसिकली, तो वो हमारे पास आ जाती है 58, ऑलमोस्ट 58.02 किलो जूल्स पर मोल आ जाती है, ठीक है। और इसके बाद हम ये देख लेते हैं, अब इसके ऑपोजिट की बात करेंगे। देखिए, हम रिवर्स रिएक्शन की बात करेंगे। जब भी हमारे पास रिवर्स रिएक्शन होता है, जिसके लिए एरो हम मैं कुछ इस तरह से शो करूंगी, जो कि हमने यहाँ पर इस तरह शो किया हुआ है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि देखिए, अब जब ये रिएक्शन होता है, यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस से डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड गैस बन रही है, तो हमारे पास क्या होता है, ये रिएक्शन हमारे पास एक्सोथर्मिक आ जाता है। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होगी बल्कि रिलीज होगी, ठीक है। और हम देखते हैं इसके नतीजे में भी हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो है जो हीट एनर्जी रिलीज होती है वो हमारे पास तकरीबन वही अमाउंट होती है जो कि हमने देखा कि ये फॉरवर्ड जाएगा तो गेन होगी, यानी कि 58.02 किलो जूल्स पर मोल, ठीक है। इस तरह से आ गया। अब ये देखें कि इस रिएक्शन को हम तोड़ के लिखते हैं, ठीक है। पहले हम फॉरवर्ड रिएक्शन लिख लेते हैं, ठीक है। फॉरवर्ड में हमने क्या कहा, हीट एनर्जी जो है वो हमारे पास रिक्वायर्ड होती है। तो मैं इस रिएक्शन को कुछ इस तरह भी लिख सकती हूँ ना, ये मेरे पास कुछ इस तरह से रिएक्शन आ गया, ठीक है, जो फॉरवर्ड रिएक्शन है। अब ये देखिए क्या हो रहा है कि डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड ने क्या किया, हीट ली, ठीक है, हीट गेन की और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनाई। अब इस रिएक्शन में हम देखते हैं यहाँ पर कि देखिए, अगर मैं क्या करूं, ये रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है, उसके लिए हीट रिक्वायर्ड है। फर्स्ट करें ऐसे रिएक्शन में मैं क्या करती हूँ कि हीट जो है ना, यहाँ पे मैं मजीद ऐड कर देती हूँ, ठीक है, मजीद हीट देती हूँ। यानी कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं एक तरह से क्या कर रही हूँ कि जो टेम्परेचर है, ठीक है, कैपिटल टी लिखूंगी टेम्परेचर के लिए, ये मैं इंक्रीज कर रही हूँ, ठीक है। हीट ज्यादा दूंगी, टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज किया मैंने, यहाँ पर ऑलरेडी हीट ज्यादा थी, है ना, तो होगा क्या कि ये रिएक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसके जो जो झुकाव होगा रिएक्शन का, जो इसका जोर होगा, वो फॉरवर्ड जाने की तरफ ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम क्या देख रहे हैं कि एक एंडोथर्मिक रिएक्शन में अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो हमारे पास रिएक्शन जो है वो ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड जाना पसंद करता है, ठीक है। इसी में दूसरी सजेशन ये आ जाती है, या दूसरी कंडीशन ये आ जाती है, मैं इसमें से हीट जो है वो रिमूव कर दूं, ठीक है। मैं इसको रिक्वायर्ड हीट जितनी देनी चाहिए इसको, इस रिएक्शन को कैरी आउट होने के लिए, उतनी इसको हीट ना दूं, ठीक है। ऐसे में क्या होगा, मैं क्या कह रही हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, टेम्परेचर जो है उसको
डिक्रीज कर रही हूँ। ठीक है, ये टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। ऐसे में क्या हो जाएगा, देखें ये टेम्परेचर डिक्रीज किया है तो हमारे पास उल्टा रिएक्शन जाना शुरू हो जाएगा, यानी ऐसा रिएक्शन कि जो इसको हीट रिक्वायर्ड थी वो हम कहते हैं कि फुलफिल होना शुरू हो जाए। और इस सूरत में हमारे पास जब रिएक्शन उल्टा जाएगा तो हम देखते हैं कि यहाँ पर उल्टा रिएक्शन या रिवर्सिबल रिएक्शन की तरफ झुकाव ज्यादा होगा। तो रिवर्सिबल रिएक्शन कुछ इस तरह से होगा, हम यहाँ पर इसको भी लिख देते हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ पर इसको भी लिख दिया। अब ये जो बैकवर्ड वाला रिएक्शन था मैंने इसको उलट करके लिख दिया। ठीक है, इस तरह से तो देखिए हीट रिलीज होना शुरू हो जाएगी, झुकाव कुछ इस तरफ को होगा, यानी कि लेफ्ट साइड पर झुकाव ज्यादा होगा, किसका, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का। और इसी के नतीजे में हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो भी यहाँ पर चेंज होगा, क्योंकि हमने कहा था टेम्परेचर चेंज होने से, टेम्परेचर वो वाहिद फैक्टर है जिसके चेंज होने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी चेंज होता है। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं, ये हमारे पास जो है वो फर्स्ट हमने जो है वो फॉरवर्ड वन देखी थी। ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन देखा था। अब बैकवर्ड डायरेक्शन देख लेंगे जो रिवर्सिबल जा रहा है। इसमें हम देख लेते हैं, इसमें देखें अब क्या हो रहा है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस जो है वो क्या कर रही है, हीट रिलीज कर रही है और साथ के साथ डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड बना रही है। इस सूरत में हम दो पॉसिबिलिटीज देखेंगे, एक टेम्परेचर इंक्रीज करने की, एक टेम्परेचर डिक्रीज करने की। फर्स्ट करें, मैं टेम्परेचर क्या करती हूँ, यहाँ से हमने टेम्परेचर हीट जो है वो यहाँ पर ऐड कर दी। ठीक है, ऐड की, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर जो है वो मैंने क्या किया, इंक्रीज कर दिया। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे सिस्टम का बेसिकली मैंने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। अब टेम्परेचर हीट तो रिलीज हो रही है लेकिन मैं इसको हीट देना शुरू हो गई। ऐसे में क्या होगा कि हम देखते हैं कि जब हम अगर हम यहाँ पर हीट जो है वो ऐड करेंगे तो ये रिएक्शन जो है वो हमारे पास बैकवर्ड जाएगा। इस वाले रिएक्शन के लिहाज से बैकवर्ड जाएगा, या हम कह सकते हैं ये वाला रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हम क्या कहते हैं कि हीट जो है वो रिलीज, जो हम कह रहे हैं हीट हम इस सिस्टम में ऐड कर रहे हैं ना, लेकिन हीट जो है वो हम कह रहे हैं रिलीज हो रही है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तो क्या होता है, रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल जाना शुरू हो जाता है। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हम रिएक्शन नंबर 2 की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ऑपोजिट जाना ज्यादा पसंद करेगा, यानी कि ये वाला रिएक्शन जो है वो होना पसंद करेगा। यानी कि हम देखते हैं कि N2O4 जो है वो उस हीट को गेन करके NO2 बनाना शुरू कर देगी। ठीक है, इसके बरअक्स अगर हम देखते हैं कि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट रिलीज हो रही है, तो इसी में हम क्या देखते हैं कि हमारे पास हम क्या कर रहे हैं, हीट जो है वो हमारे पास क्या हो रही है, हम इसको रिमूव कर रहे हैं, यानी कि जो हीट रिलीज होती जा रही है हम उसको रिमूव करते जा रहे हैं। ठीक है, और दूसरे लफ्जों में हम ये भी कह सकते हैं कि हम टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज कर रहे हैं, सिस्टम का टेम्परेचर, या फिर हम कहते हैं कि सिस्टम का टेम्परेचर हम डिक्रीज कर दें। ऐसी सूरत में क्या होता है कि हीट हम जो हम देखिए, अब जो हीट बनती जा रही है हम उसको रिमूव करते जा रहे हैं, लेकिन रिएक्शन का तो ये पार्ट है, ये जो हीट रिलीज हो रही है ये रिएक्शन मिक्सचर का पार्ट है। ठीक है, हमने कुछ इस तरह से लिखी है कि रिएक्शन मिक्सचर का पार्ट लग रही है। तो हम देखते हैं कि जब इसको हम रिमूव कर रहे हैं तो सिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है। ऐसे में हम देखते हैं कि हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो यहाँ पर हम देखते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जब हम टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं या जो हीट रिलीज हो रही है हम उसको रिमूव करते चले जाएं, तो हमारे पास होता क्या है कि रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता रहता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर अगर ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन इस तरह से फॉरवर्ड रिएक्शन में जा रहा है कि NO2 जो है हमारे पास गैस है वो N2O4 बना लेती है, हीट रिलीज करती है, तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन है और यही जो है वो हमारे पास पॉसिबल होगा जब टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमारे पास क्या होता है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, ये हमने यहाँ पर लिख भी दिया, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन में होता क्या है कि अगर आप इसमें टेम्परेचर, ठीक है, T लिखा कैपिटल T टेम्परेचर के लिए, और हम यहाँ लिखते हैं इंक्रीज करते हैं, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी, टेम्परेचर को हम क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, किसके, सिस्टम के या रिएक्शन मिक्सचर के। तो देखें जब हम टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, रिएक्शन बैकवर्ड जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि यहाँ पर हम सिर्फ लिख देते हैं चलें कि बैकवर्ड। ठीक है, तो बैकवर्ड रिएक्शन, यानी कि अगर एक रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक के फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो बैकवर्ड रिएक्शन की तरफ झुकाव ज्यादा हो जाएगा। दूसरी तरफ हमने क्या देखा, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, सिस्टम का टेम्परेचर डिक्रीज कर दें तो हमारे पास क्या होता है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में
रिएक्शन जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो ज़्यादा फीजिबल होता है, उसको फेवर मिलती है। ठीक है, किस तरह से कि टेम्परेचर जो हम कहते हैं कि जो हीट रिलीज हो रही है वो हम रिमूव करते चले जाते हैं, या रिएक्शन का ओवरऑल टेम्परेचर जो है वो हम डिक्रीज करते चले जाते हैं। तो उसकी वजह से फॉरवर्ड रिएक्शन यानी कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा उसमें फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो फीजिबल होगा, या वो ज़्यादा उसकी जो है वो पॉसिबिलिटी होगी। अब सेम चीज हम देखेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए। एक एंडोथर्मिक रिएक्शन था हमारे पास, उसमें हम देखते हैं कि हमारे पास होता क्या है कि जब हम उसको उसमें टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास क्या होता है, जो फॉरवर्ड रिएक्शन है, क्योंकि हम देख रहे हैं हीट ऐड हो रही है। ठीक है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो फीजिबल होगा, या हम कहते हैं उसको ज्यादा से ज्यादा उसको पॉसिबल होगा। ठीक है, और यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा होगा, और हम देखते हैं उसकी तरफ झुकाव ज्यादा होगा, और जो इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी वो किस तरफ लाई करेगी, वो लेफ्ट, हमारे पास राइट साइड पे लाई करेगी। ठीक है, यानी कि हम कहते हैं फॉरवर्ड जा रहा है रिएक्शन। ठीक है ना। और हम देखते हैं कि जब टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे उस रिएक्शन उस सिस्टम का, तो हमारे पास क्या होगा कि जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड जाना पसंद करेगा। यानी कि हम क्या कहते हैं कि हमारे पास जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो कहाँ पे लाई करना शुरू कर देगी, वो लेफ्ट साइड पे लाई करना शुरू कर देगी। यानी कि रिएक्शन हमारे पास जो है वो ज्यादा पसंद करेगा बैकवर्ड जाना, और हम कहते हैं कि झुकाव इक्विलिब्रियम का किस तरफ होगा, बैकवर्ड साइड पे होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर टेम्परेचर का इफेक्ट देखा कि उसको इंक्रीज या डिक्रीज करके इक्विलिब्रियम मिक्सचर में किस तरह से हम देखते हैं कि इक्विलिब्रियम जो है वो इफेक्ट होता है।